जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ समस्त होंगे, अपने चलकार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का 7 फरवरी 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी पेपर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिए गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, पेडागॉजी से भी क्वेश्चन लिए गए हैं। टॉप 25 क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये पूरी गारंटी है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, यूराल पर्वत अलग करते हैं अफ्रीका और एशिया को, एशिया और यूरोप को, अफ्रीका और यूरोप को, उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट में बताइए। यूराल पर्वत अलग करता है, यह अलग करता है एशिया और यूरोप को। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाला माउंटेन जो होगा यूराल पर्वत। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। यह पश्चिमी रूस की एक पर्वत श्रृंखला है। यह जो है पश्चिमी रूस की एक पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी रूस की एक पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी रूस की यह एक पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार आर्कटिक से कैस्पियन सागर तक फैला हुआ है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन को मैप के माध्यम से समझते हैं, फिर क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए दिया गया है यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत है जो कि एशिया और यूरोप को अलग करता है। इस तरफ जो है एशिया महाद्वीप और दूसरी तरफ दिया गया है यूरोप महाद्वीप। दोनों को अलग करने का कार्य करता है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है जिसका विस्तार आर्कटिक, यहाँ पर देखिए आर्कटिक महासागर है, दूसरी तरफ जो दिया गया है कैस्पियन सागर, इस तरफ जो है कैस्पियन सागर यहाँ तक फैला हुआ है। यह क्वेश्चन पूछा गया है यूराल पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो यह फैला हुआ है आर्कटिक ओशियन से कैस्पियन सागर तक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंपी तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है? केंद्र, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, क्रेटर। कौन सा ऑप्शन राइट है? जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सीटी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन 100% चांस है पूरा फंसने का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं एसएसटी के। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंपी तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है उद्गम केंद्र। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, उद्गम केंद्र। भूपटल पर भूकंप की तरंगों का आरंभिक स्थान उद्गम केंद्र कहलाता है। वह स्थान जो केंद्र की सीध में होता है उसे उपकेंद्र या भूकंप केंद्र कहलाता है। भूकंप का अधिकतम प्रभाव उपकेंद्र के आसपास के क्षेत्रों में ही होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट में बताइए। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित यानी सबसे आदर्श मंडल मानी जाती है? यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में, इसके बाद यही क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया। 2022 में कथन से क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर 2021 के बाद कथन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट के एग्जाम में। एसएसटी में टोटल क्वेश्चनों की संख्या रहती है 60 क्वेश्चन और यहाँ से 30 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं कथन से ही, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। हवाई जहाज उड़ाने के लिए वायुमंडल की सबसे सुरक्षित परत कौन सी है? तो वह है समताप मंडल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, समताप मंडल। हवाई जहाज की उड़ान के लिए समताप मंडल आदर्श होता है क्योंकि यह मौसम में होने वाली सभी प्रकार की घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। यहाँ बादल लगभग नहीं होते और धूल या पानी की वाष्प की मात्रा अत्यंत अल्प होती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन को भी मैप के माध्यम से समझेंगे, फिर क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से क्वेश्चन क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे का परत जो है क्षोभ मंडल, इसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल की विशेषता है वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है। साथ में ओजोन रेखा, ओजोन रेखा किस मंडल में पाया जाता है? तो वह है समताप मंडल। इसके बाद है मध्य मंडल।
मध्यमंडल की विशेषता है, यहाँ पर उल्कापिंड, आसमान से उल्कापिंड मध्यमंडल में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं, या जो है जलने लगते हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया है, सेट के एग्जाम में, उल्कापिंड किस मंडल में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं, तो वह है मध्यमंडल। इसके बाद है तापमंडल, वायुमंडल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सूर्य तपन, सौर विकिरण, पार्थिव विकिरण, समुद्र से दूरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? डेली क्लास करते रहिए। यहाँ से 60 क्वेश्चन में 55 से 58 क्वेश्चन तक आप सभी को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, तो आपसे बताइए, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर ताप के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वह है सौर विकिरण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सौर विकिरण। सौर विकिरण पृथ्वी के तापमान के वितरण के प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तापमान का क्षैतिज वितरण सौर विकिरण पर निर्भर करता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर पॉजिटिव पूछा हुआ है। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आता है। अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिम की ओर बहती है। अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका है। अमेजन नदी बेसिन ब्राजील, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना के भागों से प्रभावित होती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अमेजन बेसिन भूमध्य क्षेत्र में आता है, तो यह बात जो होगा सही होगा। अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, तो यह बात गलत है। यह जो है पूर्व दिशा की ओर बहती है, या जो है पूर्व दिशा की ओर बहती है। अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका है, तो यह भी गलत होगा। अमेजन नदी बेसिन ब्राजील, पेरू, यहाँ पर जो है ब्राजील से बहती है, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना से भागों से अप्रवाहित होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रवाहित, यह गलत होगा। 3 ऑप्शन गलत हो गए। सेकंड ऑप्शन, यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अमेजन बेसिन भूमध्य क्षेत्र से आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। यह जो है ग्लोब है, 0 अंश अक्षांश रेखा, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा से प्रवाहित होने वाली नदी जो है वह है अमेजन नदी। पानी की मात्रा के अनुसार अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। पानी की मात्रा के अनुसार अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है आयतन के अनुसार। आयतन के अनुसार सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। पूछा जाए सबसे लंबी नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी, तो वह है नील नदी, नील नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? ईटानगर, पासीघाट, मनाली, लेह, शिलांग, सिलचर, उधमपुर, श्रीनगर। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट में बताइए। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? मनाली लेह, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मनाली लेह। मनाली लेह भारत की सर्वोच्च ऊंचाई पर बनी सड़क है। यह जम्मू कश्मीर में लद्दाख को लेह और हिमाचल प्रदेश में मनाली को जोड़ता है। यहाँ पर जो है मनाली, यह मनाली किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। लेह की बात करें, लेह लद्दाख, यह जो है लद्दाख राज्य में है।
या जो है लद्दाख राज्य में है। दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है मनाली लेह सड़क मार्ग। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है। यहाँ पर निगेटिव पूछा हुआ है, एग्जाम में ध्यान देने की बात है। भूस्खलन प्रवण क्षेत्र की पहचान के लिए संकट मानचित्रण। सेकंड ऑप्शन कह रहा है भूमि को खिसकने से बचने के लिए प्रतिधारित दीवार का निर्माण करना। थर्ड ऑप्शन है भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अपवाह का नियंत्रण सुनिश्चित करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए संकट मानचित्र है, तो यह बात सही होगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है भूमि को खिसकने से बचने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना, तो यह भी सही होगा। सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, तो यह जो है गलत होगा। पूछा है कौन सा नहीं है, तो वह है ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अपवाह का नियंत्रण सुनिश्चित करना, तो यह भी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यह ऑप्शन गलत है। वनस्पतियों को फिर से उगाकर होने वाले भूस्खलन को समन करने का तरीका उचित नहीं है क्योंकि भूस्खलन तटीय, समुद्रगामी और तटवर्ती वातावरण कहीं भी हो सकता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादकों को काला सोना कहा जाता है। कोयला, सोना, पेट्रोलियम, तांबा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किसके उत्पादकों को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को पृथ्वी का काला सोना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। यहाँ पर भी निगेटिव पूछा हुआ है। कल्पक्कम, तारापुर, नरोरा, पोखरण। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। तो भारत परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है पोखरण। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। पोखरण। पोखरण भारत का परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है, यह एक शहर है जो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। पोखरण कहाँ स्थित है? यह जो है राजस्थान के जैसलमेर राज्य में स्थित है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में, जैसलमेर जिले में स्थित है। यह भारत का पहला भूमिगत परमाणु हथियार विस्फोटक परीक्षण स्थल है। यह जो है परमाणु हथियार विस्फोटन परीक्षण स्थल है, परीक्षण स्थल है। कल्पक्कम कहाँ है? कल्पक्कम जो है यह तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है कल्पक्कम। तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। नरोरा की बात कर लें, यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। नरोरा स्थित है उत्तर प्रदेश में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पोखरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। भारत, मलेशिया, मैक्सिको, ब्राजील। कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट में बताइए। निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, यह क्वेश्चन पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, सितंबर 2015। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्सिको। मैक्सिको में स्थानांतरण कृषि को मिल्पा के रूप में जाना जाता है। मिल्पा, मिल्पा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की कृषि में एक छोटे से क्षेत्र में कुछ समय के लिए कृषि नहीं की जाती और फिर कुछ समय के लिए उसे समाशोधन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मैक्सिको। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।